जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू दी लर्निंग गैंग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रस्तावना या भारत की संविधान की उद्देशिका के कुछ शब्दों के अर्थ, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, बी आमुख प्रीफेस, सी उद्देशिका प्रिम्बैल, डी प्रस्तावना प्रीफेस। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमको पेयर को चूज करना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। तो फर्स्ट में देखिए, प्रस्तावना तो ठीक है लेकिन इंट्रोडक्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में आमुख भी गलत है, प्रीफेस भी गलत है। डी में प्रस्तावना ठीक है, प्रीफेस गलत है। और सी ऑप्शन में उद्देशिका भी ठीक है और प्रिम्बैल भी ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अन्य उद्देशिका और प्रिम्बैल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। देखिए, हम लोगों ने जब प्रस्तावना देखी थी तो उसमें हमने देखा था हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि कितनी बार? 1 और 2। तो यहाँ पे 2 है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सामाजिक है, बी आर्थिक ये भी है, सी राजनीतिक ये भी है, डी ये नहीं है। ये किसका तत्व है? ये है स्वतंत्रता का। देखिए, यहाँ पे ये पूछना चाह रहे एग्जामिनर आपसे कि कौन कौन से न्याय की बात हमने की है संविधान की प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। धार्मिक, धर्म जो है वो न्याय का तत्व न होकर किसका? स्वतंत्रता का तत्व है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 3 का। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? ये इस ऊपर वाले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3 या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। देखिए 3 प्रकार है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम को चुनिए। ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए, इसको याद रखने के लिए वैसे तो मैं यही कहूँगी कि प्रिम्बैल को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आते हैं उद्देशिका में से उन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, फिर चाहे वो क्वेश्चंस डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट हो। फिर भी एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, ये तीनों शब्द जो हैं वो स से आ रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, तो तीनों स इकट्ठे आएंगे, ये आप ध्यान रखिए। संपूर्ण के साथ में तो प्रभुत्व आना ही है, ये तीनों स जो है वो कंटिन्यूटी में आएंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और ऐसे नहीं याद रखना है आपको, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन है? भारतीय समाज। और भारतीय समाज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सभी धर्मों का प्रभुत्व निहित है, किसी एक विशेष धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। और क्योंकि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, सभी धर्मों का
प्रभुत्व स्थापित है, इसीलिए वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है इसीलिए वो एक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है इसीलिए वो लोगों का राज्य रखने वाला राष्ट्र है। इस तरह से आप इसके सीक्वेंस को ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित स्वतंत्रता नहीं है। देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पे ये फिर से पूछ रहा है, नहीं है नहीं, उल्लेखित स्वतंत्रता नहीं है। हमने उद्देशिका में उल्लेखित स्वतंत्रता को देखा था कि उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उनमें से कौन कौन सी है देख लेते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की है, विश्वास की भी है, अवसर की नहीं है। अवसर किसका तत्व है? समता का या समानता का, समता का या समानता का। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है उसमें अन्य 2 जो हैं वो है, एक है विचार और दूसरा जो रहता है वो है धर्म। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात संविधान की उद्देशिका में की गई है। और अवसर जो है वो समता या समानता का विषय है, ना कि स्वतंत्रता का विषय है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ए 3, बी 5, सी 6 या डी 4। तो देखिए हमने पढ़ा था उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समता का उल्लेख है? समता का मतलब है समानता, इक्विटी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सामाजिक व आर्थिक समता, बी सामाजिक व राजनीतिक समता, सी अवसर व अभिव्यक्ति की समता या डी प्रतिष्ठा व अवसर की समता। ऑप्शन में अर्थ देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है किस प्रकार की समता या समानता का उल्लेख है। तो देखिए सामाजिक व आर्थिक तो न्याय की बात की गई है, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक भी न्याय की बात की गई है। इधर अवसर की समता है, लेकिन अभिव्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता का विषय है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का विषय है। तो ऑप्शन डी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जिसमें ये प्रतिष्ठा पाने के लिए अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। मैंने बताया था आपको, है ना, उपाधियों का अंत और अपनी योग्यता के आधार पर सभी को समान अवसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ए 26 नवंबर 1949 को, यही है इसका सही आंसर। बी 26 नवंबर 1950 गलत है, सी 26 जनवरी 1949 ये भी गलत है, और डी 26 जनवरी 1950, ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उद्देशिका का अंग्रेजी रूपांतरण है। ए इंट्रोडक्शन, बी प्रीफेस, सी प्रेम्बल या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी हैं आप लोग यदि ध्यान नहीं देंगे तो आप सभी इसका आंसर ऑप्शन डी करके आएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। उद्देशिका का अंग्रेजी रूपांतरण सिर्फ और सिर्फ प्रेम्बल है, ना तो इसे इंग्लिश में प्रीफेस कहा जाता है और ना ही इंट्रोडक्शन कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे प्रस्तावना भी कहा गया है।
लेकिन प्रस्तावना का इंग्लिश रूपांतरण आप इंट्रोडक्शन समझकर इसका आंसर उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखिए, उद्देशिका को इंग्लिश में प्रिम्बैल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ए 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, बी 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, सी 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी, या डी कोई नहीं। तो देखिए हमने पढ़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली को जोड़ा गया था, जिसमें 3 नए शब्द संपूर्ण, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता व अखंडता किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? ए भारत की एकता, बी देश की एकता, सी राष्ट्र की एकता, या डी कोई नहीं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, तो भारत की एकता नहीं है, देश की एकता नहीं है, ऑप्शन सी राष्ट्र की एकता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उद्देशिका में राष्ट्र की एकता व अखंडता प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें संविधान संशोधन बताना है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा। ए 42वें संशोधन 1976 द्वारा, बी 44वें संशोधन 1978 द्वारा, सी 86वें संशोधन 2002 द्वारा, या डी कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्र की एकता व अखंडता जो शब्द है वो राष्ट्र की एकता के स्थान पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही प्रतिस्थापित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, और इसी संशोधन के माध्यम से 2 जगह शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है। एक तो राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता व अखंडता, और एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जगह पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्दावली स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन अब तक केवल और केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली को किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, सी समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी प्रभुत्ववादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि 42वें संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? पहला संपूर्ण, दूसरा समाजवादी और तीसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। ये शब्द यहाँ पे 3 आपको इसलिए अलग से बताए जा रहे हैं कि यदि किसी ऑप्शन में इन तीनों में से कोई शब्द मिलता है तो वो ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो जाता है। तो देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में देखिए समाजवादी मिल रहा है, तो बी में समाजवादी तो बाद में डाला गया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सी में भी समाजवादी आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं है। और प्रभुत्ववादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो लिखा गया है क्वेश्चन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्ववादी शब्द है ही नहीं, तो ये ऑप्शन डी भी निकल गया। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट और आज के लिए आखिरी सवाल है,
संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1? तो देखिए, अब तक एक ही बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। मैंने बताया था आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1976 में संशोधन हुए थे, जिनमें कुछ शब्दावलियों को जोड़ा गया था, जिनमें से 3 तो यही है और एक है राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता के स्थान पर, है ना, राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या किया गया था? राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता व अखंडता किया गया था। फ्रेंड्स देखिए, फिर से आपसे कह रही हूँ कि प्रिम्बैल से रिलेटेड क्वेश्चंस को चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि हम लोग प्रिम्बैल को या प्रस्तावना को याद कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी वजह से मैं वीडियो को टाइम टू टाइम नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मेरी कोशिश है कि अब मैं डेली आप लोगों से मिलूँ, आपसे इंटरेक्शन करूँ। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मैं कविता मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।